हेलो एंड वेलकम प्रोग्रामर्स। तो डाटा स्ट्रक्चर्स की इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करने जा रहे हैं इंसर्शन प्रोग्राम्स की। तो आज हम जो हमारा इंसर्शन प्रोग्राम रहेगा वो होगा टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट द एंड इन एन एरे। तो आइए देखते हैं कि हम लास्ट में एक एलिमेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप स्क्रीन्स पे देखो अपनी, तो आपको कुछ दो एरेज नज़र आ रही हैं। ठीक है, एक में जो एलिमेंट्स हैं वो 0 से 6 तक है, यानी 7 एलिमेंट्स हैं। और सेकंड में है 0 से 7, यानी मतलब टोटल में जो एरे का साइज़ है वो है 8। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे साइज़ ही लिख देता हूँ। तो इसका जो साइज़ है वो है 7 और इसका जो साइज़ है वो है 8। ठीक है, तो बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजीज़ या कुछ कन्वेंशंस होती हैं। तो अगर हम फर्स्ट वाली एरे की बात करें जो कि रेड कलर से डिनोटेड है, तो हम देखें तो ये जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है इसको हम लोअर बाउंड बोलते हैं। ठीक है, एंड जहाँ तक ये चलता है, फॉर एग्जांपल जितने इसमें जो इसका लास्ट एलिमेंट होगा वो इसका अपर बाउंड होगा। ठीक है, मतलब इसकी जितने इसमें एलिमेंट्स अभी तक हमने स्टोर करवाया है वो इसका अपर बाउंड होगा। ठीक है, तो एरे में अगर हमें इंसर्ट करवाना होगा एलिमेंट, तो फर्स्ट हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा अपर बाउंड है क्या वो हमारे मैक्सिमम एलिमेंट से छोटा है या इक्वल है। तो अगर हम इस केस में देखें तो हमारा जो अपर बाउंड है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के बराबर है। ठीक है, तो इसमें हम इंसर्ट नहीं कर सकते नेक्स्ट एलिमेंट, क्योंकि हमारे एरिया की स्पेस ही नहीं है। ठीक है, बट अगर हम नीचे वाले एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो अपर बाउंड है वो है यहाँ पे। ठीक है, और लोअर बाउंड तो आपको बताइए कि हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है। तो अब हमें अगर कोई एलिमेंट इसमें डालना होगा तो हम क्या करेंगे, अपर बाउंड इज इक्वल टू अपर बाउंड +1। मतलब अब ये यहाँ से यहाँ को पॉइंट करेगा, इसको ये पॉइंट नहीं करेगा। ठीक है, और हम यहाँ पे एलिमेंट डाल सकते हैं, फिर भी हमारे पास एरे में स्पेस बच जाएगी। ठीक है, तो आपको आई होप ये वाला समझ आया होगा। तो अब चलते हैं इसके कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन में। सो गाइज, प्रोग्राम प्रेटी सिंपल रहने वाला है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा इसमें। पहले तो हेडर फाइल्स वगैरह हम इंक्लूड करवाएंगे एंड इसमें हम कुछ मैक्रोज डिफाइन करवाएंगे। जैसे मैक्सिमम एलिमेंट्स ऑफ एन एरे के लिए मैं मैक्रो यूज़ करूँगा #define_max, और 50 एलिमेंट्स के लिए तो एक प्री डिफाइंड, आप समझ लो, एक कन्वेंशन है कि इसको कैपिटल्स में लिखा जाता है। तो कुछ इस टाइप में मैंने लिख दिया, एरे को इनिशियलाइज कर दिया मैक्स एलिमेंट्स के साथ। तो अब हम प्रिंटफ कंडीशन में यूज़र से पूछेंगे कि एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू शो अप इन योर एरे, कि कितने एलिमेंट चाहते हो। ठीक है, एंड फॉर एलिमेंट्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम उनको स्कैन करवा लेंगे। ठीक है, फिर हम यूज़र से पूछेंगे कि आप एंटर द एरे एलिमेंट्स, क्योंकि पिछले में तो हमने टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स प्रोवाइड करवाया था कि 5 है 7 है, कितने एलिमेंट्स आप डालना चाहते हो। ठीक है, तो फॉर लूप के थ्रू हम आइटरेट करेंगे हर एक एरे एलिमेंट पे और स्कैन करवा के उसकी पोजीशन को हम जो भी एरे इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो वहाँ एंटर करवा देंगे। तो गाइस, अगर हम आउटपुट की बात करते हैं तो हमारे पास जो हमने एंटर करवाए एलिमेंट्स वही प्रिंट आउट हो चुके हैं। तो अब हमारा जो मेन मोटिव है वो है इन एलिमेंट्स पे एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड करवाने का। ठीक है, तो अब हम यूज़र से पूछेंगे कि एंटर द एलिमेंट टू बी एंटर्ड इन द एरे। ओके गाइस,
सो फिर हम वैसे ही उस एलिमेंट को भी स्कैन करवा लेंगे, ठीक है। सो गाइज, इससे पहले कि हम अपने कोड में आगे मूव ऑन करें, छोटा सा कंसेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना थोड़ा सा ज़रूरी लगा मुझे। तो बेसिकली अगर हम एक एरे की बात करें, तो एरे में जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो ज़ीरो से शुरू होता है। मतलब अगर हम यहाँ बात करें इंडेक्स और टोटल वैल्यू की, तो अगर हमारा इंडेक्स 3 है तो उसमें जो टोटल एलिमेंट्स आएंगे वो कितने आएंगे, वो आएंगे हमारे टोटल एलिमेंट्स होंगे 3+1 मतलब 4, एक ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो अगर हमारा इंडेक्स 4 होता है तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 5, क्योंकि 0 से 4 तक जाना हो तो हमें 5 एलिमेंट्स तो आ जाएंगे। मतलब टोटल में 0 से n-1 तक चलेगी हमारी जो लूप चलेगी, वो 0 से n-1 तक चलेगी। फॉर एग्जांपल अगर 10 एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना हो तो एरे चलेगी 0 से 9 तक, ठीक है। सो अब क्योंकि इस कंसेप्ट का हमारे आगे आने वाली इस कोड में थोड़ी सी इम्पोर्टेंस थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस कोड को आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि n को मैं इंक्रीमेंट करवाऊँगा एक वैल्यू आगे से, मीन्स n बन जाएगा n+1। और आपको जैसा कि पता है 0 से n-1 मतलब हमारा लास्ट स्टॉप होता है n-1। तो हम n-1 पे हम अपना एलिमेंट को रख देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा लेस देन n चलता है, मीन्स n-1 तक चलेगी हमारी एरे, ठीक है। सो अगर हम इसका आउटपुट चेक करते हैं तो जो हमारा आउटपुट है वो आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। ठीक है गाइस, तो अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक कंडीशन आ सकती है ओवरफ्लो की। तो अगर मैं मैक्सिमम एलिमेंट्स के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करूँ तो आपको ओवरफ्लो कंडीशंस के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो अब हम इसमें एक कंडीशन और ऐड कर सकते हैं कि जब तक हमारा n+1 अगर हमारा लेस देन है मैक्सिमम एलिमेंट से तभी वो चले, वरना वो ना चले, ठीक है। तो क्या किया मैंने, यहाँ इफ़ कंडीशन लगा दी एंड एल्स में मैं डायरेक्टली प्रिंट करवा दूंगा कि ये कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो होगी अगर हमारे जो एलिमेंट्स है, मतलब जो हमारा अपर बाउंड है वो मैक्सिमम एलिमेंट्स के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हम अब इसका आउटपुट चेक करें तो आप लोग देख सकते हैं कि ओवरफ्लो की कंडीशन कैसे मिलती है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। तो अगर ऐसा सब कुछ हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।